जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने वही प्रश्न शामिल किया जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप निरंतर इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, वीरेंद्र कुमार या फिर अर्जुन मुंडा? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। कौन? तो भारत के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमता मंत्री हैं धर्मेंद्र कुमार। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए किरण रिजिजू किसके मंत्री हैं तो किरण रिजिजू के पास है क्या है? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है किरण रिजिजू के पास। वीरेंद्र कुमार की बात कर लें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। अर्जुन मुंडा की बात कर लें तो जनजातीय मंत्रालय या फिर आदिवासी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहां से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह या फिर पेशवा? पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। कौन? तो हैदराबाद के निजाम थे। अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सहायक संधि प्रारंभ किसने की थी, किसके द्वारा सहायक संधि को प्रारंभ किया गया था, तो ध्यान रखिएगा वेलेजली। किसके द्वारा? तो वेलेजली ने सहायक संधि को प्रारंभ किया था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहां से पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योगों पर कर, कृषि पर कर, आवास पर कर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कृषि पर कर लगाया गया था, आवास पर भी कर लगाया गया था, जबकि लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया था। किस पर? तो प्रश्न पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों से नहीं है? बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात कर लें निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो बौद्ध के तीर्थ स्थल से संबंधित नहीं है? तो ग्वालियर की बात करें तो ये बौद्ध का तीर्थ स्थल नहीं होगा, जबकि बोध गया, सारनाथ ये दोनों जो है ये बौद्ध तीर्थ स्थल है। ध्यान रखिएगा। बात करें कि महात्मा बुद्ध की जो है जन्म कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में। कब? तो महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बात करें मृत्यु कब हुई थी तो 483 में। कब? तो 483 में। ध्यान रखिएगा, 563 में लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर? मुंबई में जन्म हुआ था और 483 मृत्यु जो हुआ था ये कुशीनगर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहां से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य जेवी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू? तो भारत के स्वतंत्रता जो है स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा व्यक्ति भी यही थे। ध्यान रखिए कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, समन्वयी धर्म दीन-ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो प्रश्न कई बार पूछेंगे, उन सभी प्रश्नों को हम कवर करा देंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप निरंतर एक भी प्रैक्टिस सेट छोड़ते नहीं हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा, आपका एग्जाम बेस्ट होगा। इसलिए जरूर आप लोग हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। समन्वयी धर्म दीन-ए-इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जहांगीर, बाबर, अकबर या फिर हुमायूं? तो बात कर लें समन्वयी धर्म दीन-ए-इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। बात कर लें दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी दीन-ए-इलाही की स्थापना? तो ध्यान रखिएगा कब, तो इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा कब।
तो आपको कमेंट करके बताना है कब, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी। दीन इलाही को मानने वाला जो प्रथम व्यक्ति जो हिंदू था वो कौन था, तो बीरबल था। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, बीरबल था, कौन था, तो बीरबल था। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि जो है दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। नेक्स्ट, किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी, गायकवाड़, पेशवा, होलकर, इनमें से कोई नहीं। किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी, गायकवाड़, पेशवा, होलकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जरूर ध्यान रखिएगा, होलकर इसका सही उत्तर है। किस मराठा राज्य की राजधानी इंदौर थी, तो होलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं, 4, 5, 7 या फिर 8। तो कितने होते हैं, तो 7 इसका सही उत्तर है। कई बार हमने बताया कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो 7 तत्व होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पंपास, एस्टेपिस, सवाना और प्रेयरी सभी प्रसिद्ध मैदान जो है किसके मैदान है, ये घास के मैदान है, चक्रवातों के हैं, अमेरिका के स्थित जिले के हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है, कई बार हमने ही बताया, अगर आप हमारे प्रैक्टिस से जुड़े रहे तो आपको निश्चित ही पता होगा। पंपास, एस्टेपिस, सवाना और प्रेयरी ये सभी क्या है, तो घास के मैदान है। क्या है, तो घास के मैदान। आपसे पूछ लिया जाए पंपास घास का मैदान का है, तो पंपास की बात कर लें तो ये अर्जेंटीना में कहां पर है, तो पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है। स्टेपीज की बात कर लें तो स्टेपीज जो है ये यूरोप में है। स्टेपीज कहां पर है, तो यूरोप में है। पंपास अर्जेंटीना, स्टेपीज यूरोप। सवाना की बात कर लें तो सवाना जो है ये अफ्रीका में, कहां पर, तो सवाना जो है ये अफ्रीका में। प्रेयरी की बात करें तो ये अमेरिका या फिर कनाडा में है। पंपास पहला दिया जो पंपास ये कहां पर है, तो अर्जेंटीना में। स्टेपीज यूरोप, सवाना की बात कर लें तो अफ्रीका और प्रेयरी की बात कर लें तो अमेरिका या फिर कनाडा में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम में प्रश्न। नेक्स्ट, दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर पंजाब। कई बार हमने आपको बताया दूधसागर जलप्रपात जो है ये गोवा में है। कहां पर है, तो गोवा में है। किस नदी के किनारे है, तो मांडवी। किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंसल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है, पवन के निक्षेपण क्रिया से, पवन के अपरदन क्रिया से, हिमनद के निक्षेपण क्रिया से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंसल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, ध्यान रखिएगा, पवन के अपरदन के कारण। किसके, तो पवन के अपरदन क्रिया के कारण जो है इंसेल वर्ग स्थलाकृति का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी, ढाका, लाहौर, लखनऊ या फिर कानपुर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कब हुई थी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिए। 1906 लगा देना। क्या, तो 1906 में कहां पर हुई थी, तो ढाका में। कहां पर, तो ढाका में। वर्तमान में ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न से किस स्थान पर हुई थी, तो ढाका में हुई थी। पूछा जाए कि किसने किया था, किसने जो है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो सलीमुल्लाह खां। कौन, तो सलीमुल्लाह खान थे, जिनके द्वारा जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब, तो 1906 में। कहां पर, तो ढाका में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बाबर का वास्तविक नाम क्या था, खुर्रम, जहरुद्दीन, नसरुद्दीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कई बार आपने पढ़ा है बाबर का जो वास्तविक नाम था ये क्या था, तो ध्यान रखिएगा, बाबर का वास्तविक नाम था जहरुद्दीन। क्या था, तो जहरुद्दीन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ राय या फिर सीजी कौर। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय। कौन, तो मानवेंद्र नाथ राय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल उडायर की हत्या इनमें से किसने की थी, सरदार उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ था, तो 13 अप्रैल। कब, तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ध्यान रखिए, कहां पर स्थित है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो किसने माइकल उडायर की हत्या की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सरदार उधम सिंह। क्या, तो सरदार उधम सिंह इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट
की पहाड़ियों से मिलते हैं। किस पहाड़ियों से मिलते हैं? शिवालिक, नीलगिरी, अमरकंटक या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? रासद्वीप, बैरनद्वीप, नीलद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, कहां पर है? तो कौन सी है? तो बैरनद्वीप है। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो बैरनद्वीप है। कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा कहां पर है, जरूर आपको ध्यान रखना है। तो बात करें राइट आंसर, तो अंडमान सागर में है। कहां पर है? तो भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरनद्वीप है। कहां पर है? तो अंडमान सागर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बात कर लें कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? तो असम से भी जुड़ी है भूटान की सीमा, सिक्किम से भी है, पश्चिम बंगाल से भी है। बात कर लें और किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से। तो इसलिए यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी या फिर पश्चिमी और दक्षिण। तो सभी को पता है भारत जो है ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? धर्मशाला स्टेडियम, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, विश्नोई स्पोर्ट्स क्लब, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट। निम्न में से किसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चेचक किसके कारण होता है? चेचक जो है किसके कारण होता है? वेस्ट नाइल, वेरसोला, हर्पस सिंप्लेक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। चेचक जो होता है ये वेरिसेला के कारण। किसके कारण? तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निशांतता किसकी कमी से होता है? निशांतता किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो बात कर लें निशांतता की, तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। किसके कारण? तो निशांतता हो जाता है विटामिन ए की कमी के कारण। बात कर लें विटामिन बी, तो वेरी वेरी विटामिन सी स्कर्वी रोग हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लाल रक्त कण कहां बनता है? लाल रक्त कण कहां बनता है? अस्थि मज्जा, यकृत, बड़ी आंत या फिर छोटी आंत। तो बात कर लें लाल रक्त कण कहां बनता है? तो अस्थि मज्जा में। कहां? तो लाल रक्त कण बनता है अस्थि मज्जा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, क्लोरोफिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या? तो कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? सूर्य के प्रकाश, पृथ्वी के घूर्णन, पवन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो जरूर ध्यान रखिएगा पृथ्वी के घूर्णन। क्या? तो पृथ्वी के घूर्णन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? मलेरिया, प्लेग, फ्लाई मिलेटिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो प्लेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके कारण? तो पास्चुरेला जीवाणु के कारण। प्लेग किसके कारण होता है? तो पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन डीसी, जिनेवा, न्यूयॉर्क सिटी या फिर पेरिस। तो बात कर लें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर। कब? तो 24 अक्टूबर 1945 में। कब? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। बात कर लें कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क सिटी में। कहां पर? तो न्यूयॉर्क सिटी में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा में से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? थैलोफाइटा। किससे? तो लाइकेन प्लांट संबंधित है थैलोफाइटा। किससे संबंधित है? थैलोफाइटा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा
वह वोकल कार्ड से उत्पादित होती कंपन, हलचल, गति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वह वोकल कार्ड से उत्पादित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंपन। क्या? तो कंपन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? नवजात, सितारा मछली, अंडे देने वाले जानवर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडे देने वाले जानवर। क्या? तो किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडे देने वाले जानवर को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? घनीकरण, वायुमंडलीय दबाव, वाष्पीकरण या फिर संघनन। तो हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव। क्या? तो वायुमंडलीय दबाव इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? बंदर, जीवाणु, पेंगुइन, चिंपांजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पेंगुइन, चिंपांजी इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सी एक सतही परिघटना है? उबालना, गलन, वाष्पीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी एक सतही परिघटना है? तो सतही परिघटना हो जाएगा वाष्पीकरण। क्या दोस्तों? अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे। तो जिस प्यारे दोस्त ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग भी, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तंत्रिका आयोग की प्रकृति कैसी होती है? विद्युतीय, विद्युत, रासायनिक, भौतिक या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत, रासायनिक। कैसी? तो तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत रासायनिक होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 35 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके बताना कि 35 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप जाएंगे टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।